दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल सालू पांडे ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। और आज है तीज का व्रत, तो मेरे तरफ से आप सभी को हैप्पी तीज। क्योंकि सुबह सुबह का ब्लॉग है तो मैं यहाँ पे नहा धोआ चुकी थी और तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैंने यहाँ पे मीशो से जो मैंने कुर्ती मंगाया था ना, नया वाला, वो मैं पहन ली थी। और सुबह सुबह मैं नहा ली थी, इसीलिए मैंने ये सूट पहन लिया था क्योंकि अभी पूजा की तैयारी करना था बहुत सारा। और हाँ, फाइनली आज तो तीज के दूसरे दिन का ब्लॉग मैं एडिट कर रही हूँ। तो आज तो तीज का व्रत पूरा हुआ, पर ये 24 घंटे का व्रत जो है ना, बहुत कठिन ही है। तो यहाँ पे तैयारियाँ चल रही थी। वैसे सुबह सुबह अब तो प्यास अभी नहीं लगा था, अभी ठीक ठाक था। तो यहाँ पे जो जो भी मैं लेके आई थी ना, वो सारी चीज़ें ना मैं रख रही थी एक एक करके, क्योंकि बहुत सारी तैयारियाँ करना होता है ना। छूने के लिए अलग और फिर चढ़ाने के लिए अलग रखना पड़ता है। और कुर्ती आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। इसमें का पिंक वाला मैंने पहना है और ब्लू वाला मैंने अभी नहीं पहना है, पर बहुत ही प्यारा लग रहा था मुझे पहनने में। ये बहुत ही कंफर्टेबल भी लग रहा था, ये कुर्ती मुझे बहुत प्यारा लगा स्पेशली। तो यहाँ पे मैं जो भी श्रृंगार का सामान अपने लिए लेके आई थी वो सजा रही थी। और उसके बाद जो है ना, खाना वगैरह मेरा बन चुका था। यहाँ का जो बेडशीट था वो मैंने हटा दिया था, मैं बेडशीट चेंज कर रही थी। और बिना पानी पिए, बिना कुछ खाए, बिना मतलब पानी पिए, इतना सारा काम के साथ साथ सारी चीज़ें का ध्यान देना पड़ता है। पीहू स्कूल चली गई थी, उसको मैंने स्कूल भी भेज दिया था क्योंकि उसका ईवीएस का पेपर था। तो इतनी भागम भाग हो जाती है ना भूखे प्यासे कि क्या कहे। बहुत ही ज़्यादा वो हो जाता है, मेहनत भी हो जाता है और सारी चीज़ें देखना पड़ता है। तो यहाँ पे साड़ी के बारे में मैंने अपने हस्बैंड से कुछ बात कर रही थी और वो गए नहीं थे ऑफिस, उन्होंने छुट्टी कर रखी थी। थोड़ा बहुत तो हेल्प हो ही जाता है, घर पे रहते हैं तो। बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर रहे थे, सारा काम उन्हीं ने किया था। पीहू को ले जाना ले आना, खाना वगैरह भी, खाना में भी हेल्प करा था उन्होंने, रात को भी अपना खाना में हेल्प करा था। तो कुछ चीज़ें जो होती हैं ना, मिलजुल के करने पे आसान हो जाती है। तो यहाँ पे मैं बेडशीट चेंज कर रही थी क्योंकि पूजा तीज त्यौहार के दिन ना गंदे बेडशीट अच्छे नहीं लगते और थोड़े पुराने भी थे वो। तो मैंने सोचा कि मैं अच्छा वाला आज डाल देती हूँ। थोड़ा सा घर में एक अलग सा फीलिंग आता है ना। तो फिर भी घर तो इतना ज़्यादा फैल गया था ना, क्योंकि पूजा पाठ में घर फैल ही जाता है, इतना ज़्यादा फैला हुआ था। हम मेकअप वगैरह करे थे उसके लिए, फिर साड़ी वो पहने थे उसके लिए, सब कुछ करने से घर बहुत ही ज़्यादा फैल गया था। ये बेडशीट देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा था, ये बहुत ही सुंदर लगता है मुझे। इसका कलर जो है ना बहुत प्यारा है। ये मैंने लिया था यहीं से, आया था नीचे लेके, तो मैंने अपने घर के बाहर से ही लिया था। वैसे ही मैंने ऑनलाइन नहीं मंगा रखा है। और इसमें का चादर मैंने बहुत जनों को देखा है। उसके बाद मैं सोची थी मैं नहा ली हूँ तो सबसे पहले पैर में आलता लगा लेती हूँ, क्योंकि क्या है ना कि, और आज मैंने डिज़ाइन बना रखा है अपने पैर पे, जैसे भी मुझे आया है ना मैंने वैसे ही डिज़ाइन बना रखा है पैरों पे। क्योंकि उसके बाद से मेरा शुरू हो जाएगा मेकअप का लुक। फिर मैं मतलब नीचे गई थी, पानी वगैरह चलाई थी, उसके बाद मैं पहन ली थी साड़ी। और फाइनली पूजा का टाइम हो गया था तो मैं साड़ी पहन ली थी। और साड़ी आप लोग देख सकते हैं, ये जो साड़ी है ना, ये पीला कलर का है, बहुत ही प्यारा साड़ी लग रहा था। ये मेरी नानी ने मुझे दे रखा है साड़ी। तो मैं जब मेरे पास था, मतलब ये कोरा साड़ी था मेरे पास ना पहना हुआ, तो मैंने सोचा कि साड़ी नहीं लेती हूँ इस बार, मैं यही पहन लूँगी। क्योंकि कितनी सारी साड़ियाँ हम क्या करेंगे, जब भी हम लोग साड़ियाँ कोई देता है ना तो फिर हम पहन नहीं पाते, रख देते हैं। तो मैंने सोचा कि ये इसको मैं पहन लेती हूँ। और ब्लाउज़ देख सकते हैं, ये पफ़ वाला ब्लाउज़ मैंने बनवा रखा था। तो इसकी फिटिंग ना थोड़ी सी ढीली मुझे लग रही थी, पता नहीं भूखे प्यासे थे इसीलिए लग रही थी, लेकिन ये ब्लाउज़ अच्छा लग रहा था मुझे, बहुत ही प्यारा लग रहा था। क्योंकि थोड़ा सा लूज़ रहेगा तो चलेगा, ज़्यादा टाइट नहीं चल सकता, पर ये मुझे स्पेशली बहुत अच्छा लगा था। और यहाँ पे मैं पहन रही थी कमरबंद, क्योंकि 16 श्रृंगार में कमरबंद भी आता है, तो कमरबंद ज़रूर पहना जाता है। तो मेरे पास एक है, मैंने अभी लिया नहीं था नया, जो मेरे पास था ना वही मैं पहन रही थी। और इस पल्लू को मैंने सीधी रखा हुआ है,
क्योंकि पूजा पाठ में ऐसे ही सीधा पल्लू ही रखते हैं और अच्छा भी लगता है, ऐसा लगता है जैसा मैं कोई मतलब व्रत वगैरह हो, ऐसा लगता है देखने में। फिर यहाँ पे मेकअप मैं कर रही थी, मैं ट्राई कर रही थी गले का सेट मेरे पास जो था, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि इस साड़ी के अकॉर्डिंग ना वो नहीं था, तो मैंने नहीं पहना। और यहाँ पे मेकअप लुक आप लोगों को इस ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा और देख सकते हैं मेरे पीठ पीछे क्या हो रहा है। मेरे पीठ पीछे यही हो रहा था कि जो भी मेरे पास मेकअप था ना, उसका वीडियो बनाया जा रहा था। पीहू उसका मतलब उसका मैंने आवाज़ डाला नहीं है। मेरी मम्मी का है। और दोस्तों पहला हमारा हो गया और ये है हिमालय फाउंडेशन जो कि अभी खराब हो रखा है, तो आप हंसिएगा मत क्योंकि ये खराब हो रखा है। तो हमारा नेक्स्ट वाला भी हो गया। दोस्तों यहाँ पे मैंने पीहू का ओरिजिनल वॉइस जो था वो डाल दिया था, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ना बच्चे जो करते हैं ना उन्हें पता नहीं होता, जब बड़े होके देखेंगे ना तो एक ये मेमोरी जो है ना उनका काफ़ी यादगार रहेगा। ये जैसे जैसे मैं बोलती हूँ ना वैसे वैसे बोलती है, एकदम से सेम कॉपी करती है। तो यहाँ पे मैंने उसका वॉइस डाल दिया था कि जब वो देखेगी ना तो उसको इतनी हंसी आएगी। और सबसे पहले मैंने लगा लिया था प्राइमर। बेस मेकअप मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, कोशिश करती हूँ कि घर पे ही कर लूँ, क्योंकि आज तक मैंने पार्लर में मेकअप कराया नहीं है। और अगर ऐसा टाइम आएगा तो मैं करा लूँगी, लेकिन अभी मैं खुद ही से कर लेती हूँ। तो यहाँ पे पहले मैंने लगा रखा था प्राइमर। प्राइमर लगाने के बाद मैं लगा लूँगी फाउंडेशन, भी मैंने लगा लिया था। और सबसे उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत कंसीलर लगा लिया था। तो मैं कुछ ढूंढ रही थी उसको ब्लेंड करने के लिए, क्योंकि पीहू रहती है ना हर मेकअप की चीज़ें फैला देती है। मेकअप ब्लेंडर ना मेरा गुम कर दी थी। तो यहाँ पे मैं उसको कंसीलर को अच्छे से लगा रही थी। और लगाने के बाद काजल वगैरह जो है ना मेरा वो आईलाइनर ख़त्म हो गया था, तो मैंने आईलाइनर लगाया ही नहीं। मैं छोड़ दी थी, लाइनर नहीं लगाई थी, मैं बस काजल ही लगा ली थी। थोड़ा बहुत मेकअप जो होता है ना जो हम घर पे करते हैं वो करना ही चाहिए। और वैसे भी तीज में जो है ना वो 16 श्रृंगार माना जाता है। तो 16 श्रृंगार में सब कुछ आता है, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो नहीं छोड़ना चाहिए। काजल, आईलाइनर जो भी मतलब महिलाएं के लिए बना हुआ है मेकअप का चीज़ है। क्योंकि क्या है ना कि मेकअप करना, श्रृंगार करना बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। श्रृंगार हमेशा मतलब करना ही चाहिए, कभी भी ऐसा नहीं है कि श्रृंगार नहीं करना चाहिए। श्रृंगार सब कुछ करना चाहिए, ये नहीं है कि हमारे पास ये नहीं है, सब कुछ रखना भी चाहिए। तो यहाँ पे ना मैं जो था मस्करा लगा ली थी, मस्करा मेरे पास था तो वो मैं लगा ली थी। अभी मेरा फ़िलहाल बहुत सारा मेकअप का चीज़ जो है ना पीहू तोड़ देती है, या तो टूट जाएगा या तो वो ख़राब हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरा ख़त्म भी हो गया है। अब कॉम्पैक्ट पाउडर मेरा बिल्कुल नहीं है, ख़त्म हो गया है, तो वो मैं ले लूँगी अभी। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मैं अपने गालों पे ब्लैसर लगा रही थी। थोड़ा सा सब कुछ करने का ट्राई तो करते हैं। फाइनली आप लोगों को मैं दिखाऊंगी लुक कि मैंने घर पर ही अपने आप मेकअप कैसे करा है। वैसे हाँ, जैसे पार्लर वगैरह में होता है वैसे तो नहीं कर पाएंगे, बस पर कोशिश होता है कि ऐसे ही कर ले। तो यहाँ पे देख सकते हैं मस्करा जो है पीहू बिल्कुल भी उसका ढक्कन जो अलग कर दी थी। और उसके बाद से बारी आती है लिपस्टिक की। तो लिपस्टिक जो है ना वो मैं लिप लाइनर लगा के नहीं लगाती हूँ, ऐसे ही लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे जो भी मेरा मेकअप का सामान है ना वो सारा पीहू को आप लोग देख सकते हैं। मैंने उस टाइम तो ध्यान नहीं दिया था, पर अब मुझे लग रहा है कि सब कुछ में से वो लगा ली थी। ऐसे जैसे मैंने गालों पे लगाया था ना, देख सकते हैं आप कैसे गालों पे वो भी ब्लैसर लगा रही है। और हमें पता ही नहीं था कि सारा मेकअप कर रही है।
उसके बाद से यहाँ पे बारी आती है मेकअप फिक्सर की। जो मेरे पास ये फिक्सर है, इससे बहुत ही अच्छा फिक्स हो जाता है मेकअप और सबसे ज़्यादा शाइनिंग भी आ जाता है इससे। तो ये ज़रूर मैं रखती हूँ और मैं ज़रूर लगाती हूँ और काफ़ी यहाँ पे फैल गया है। उसके बाद आती है बिंदी की बारी। तो येलो पर येलो बिंदी मैं नहीं लगा रही थी क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था येलो बिंदी। उसके बाद मैंने बिंदी रेड कलर की लगा ली थी और साड़ी का कलर जो है ना, ये 2 कलर में मुझे लग रहा था। जब मतलब लाइटिंग पे अलग-अलग कलर दिख रहा था इसका। एक पीछे से इसका हल्का सा पिंक दिख रहा था, फिर उसके बाद जो है ना वो येलो कलर में दिख रहा था। शाइनिंग इसकी बहुत ही अच्छी है साड़ी की। वैसे मुझे लग रहा था कि पता नहीं कैसा लगेगा क्योंकि मैंने खोल के भी नहीं देखा था और बस ऐसे ही फोल्ड ही था। मैंने ब्लाउज़ निकाल लिया था और ब्लाउज़ मैं सिलवा दी थी, पर मैंने खोल के नहीं देखा था। तो फिर मैंने पहना तो बहुत ही प्यारा साड़ी लगा। ये साड़ी नानी ने दिया था मुझे और जो है ना वैसे माना जाता है कि तीज में जो है ना वो लड़कियों को मायके से ही मिला हुआ साड़ी कपड़ा पहनते हैं, पर अब ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि कहीं-कहीं मतलब कभी-कभी नहीं आ पाता तीज, या कितने जन हैं जो पैसे ही भेज देते हैं, तो फिर वो ख़रीद के ही हो पाता है और दूर रहने पर यही होता है। तो अब खुद से ही ख़रीदना पड़ता है। पर ये साड़ी आया हुआ था तो मैंने सोचा कि चलो पहन लेती हूँ। बहुत सारी पिछले साल भी मैंने दादी माँ का दिया हुआ साड़ी ही पहना था। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग फाइनल लुक। नाक से सिंदूर मेरा लग चुका था और आप लोग देख लीजिए, ये ऊपर से नीचे का मेरा साड़ी वाला लुक है। चूड़ी भी मैंने लाह का लहठी पहना हुआ था। तो आई होप कि आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, मेरा मेकअप लुक। तो कैसा है बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को